नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू टू द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेट साइक्लोन के बारे में और जानेंगे कौन से रीजन्स होते हैं जहाँ पे हमारा टेम्परेट साइक्लोन आता है, कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं और ये किस प्रकार हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन से डिफरेंट है। ठीक, और फ्रंट्स का क्या योगदान है हमारे टेम्परेट साइक्लोन के फॉर्मेशन में, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेम्परेट साइक्लोन के डिफरेंट नेम्स हैं। बेसिकली इसे हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन भी कहते हैं, क्योंकि ये मिड लैटिट्यूड्स में आता है जनरली हमारा 30 से लेकर 60 के बीच में। ठीक, और इसे वेव साइक्लोन या फ्रंटस साइक्लोन भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली फ्रंट्स के फॉर्मेशन की वजह से होता है। फ्रंट हमारे क्या होते हैं, वार्म फ्रंट क्या होते हैं, कोल्ड फ्रंट क्या होते हैं, स्टेशनरी फ्रंट क्या होते हैं, ऑकलेट फ्रंट क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। उसके आगे ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के वीडियो में जनरली हमारा फोकस रहेगा टेम्परेट साइक्लोन के बारे में। ये हमारे डिफरेंट नेम्स हैं टेम्परेट साइक्लोन्स के। ठीक है, अगर इसको हम अज्यूम करें कि ये हमारी अर्थ है स्फेरिकल शेप में, तो हमारा जो लैटिट्यूड्स है 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ, या फिर साउथ में हमारा 30 डिग्री साउथ या 60 डिग्री नॉर्थ, वहाँ पे जो ये वाला रीजन रहता है 30 और 60 के बीच में, इसे ही हम बेसिकली टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। तो यहाँ पे जो साइक्लोन्स आते हैं उन्हें ही हम बेसिकली टेम्परेट साइक्लोन्स कहते हैं। ये बेसिकली हमारा जो रीजन है, ये बेसिकली हमारा सब पोलर रीजन या एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के बीच का जो रीजन है, यही बेसिकली हमारा टेम्परेट रीजन है। एंड यही हमारा ग्राउंड है जहाँ पे हमारा टेम्परेट साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं। जो हमारे टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं वो बेसिकली फॉर्म होते हैं व्हेन द टू डिफरेंट और कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस कन्वर्ज होते हैं। ठीक, जब टू डिफरेंट एयर मासेस होंगे तो वो आपस में मिलेंगे नहीं और फ्रंट का फॉर्मेशन करेंगे, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। जो हमारा टेम्परेट साइक्लोन है उसका जो रीजन है वो 35 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड में होगा। ये यहाँ पे वेरिएशंस देखने को हमको मिल रहे हैं 30 से लेकर 60 या फिर 35 से लेकर 65, क्योंकि हमारा जो प्रेशर बेल्ट है उनकी शिफ्टिंग होती रहती है। गर्मियों में प्रेशर बेल्ट नॉर्थर्न साइड में रहता है और विंटर में जो हमारा ITCZ है वो टुवर्ड द साउथ शिफ्ट हो जाता है। इसकी वजह से हमारे प्रेशर बेल्ट में शिफ्टिंग हो जाती है। टेम्परेट साइक्लोन को समझने के लिए हमें पोलर फ्रंट थ्योरी को भी जानना ज़रूरी है। यही बेसिकली हमारा डिफाइन करता है कि टेम्परेट साइक्लोन कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक, तो समझते हैं। ये पोलर फ्रंट थ्योरी हमारी बेसिकली कहती है कि व्हेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एयर मासेस कन्वर्ज, जब दो डिफरेंट प्रकार के एयर मासेस कन्वर्ज होते हैं, ठीक, या फिर हम कहें कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस कन्वर्ज होते हैं, दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट। वो आपस में मिलते नहीं हैं और वो फ्रंट का निर्माण करते हैं। बेसिकली हम लोग डिस्कस किया था, मान लीजिए ये हमारा वार्म फ्रंट है, इधर से आ रहा है और इधर से ये यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा वार्म फ्रंट है। ठीक, यहाँ पे हमारा लो प्रेशर रीजन होगा, ये हमारा हाई प्रेशर रीजन होगा, ये हमारा लो प्रेशर एरिया होगा, ये हमारा हाई प्रेशर एरिया होगा। ठीक, तो हमारी जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड में जाती है। ठीक, यहाँ पे इधर से इधर को आएगी, इधर से इधर को आएगी और इधर से इधर को आएगी और इधर से इधर को आएगी। बेसिकली ये हमारे वार्म फ्रंट है, ये भी हमारा वार्म फ्रंट है, तो ये मिलके कन्वर्ज हो जाएगा और यहाँ पे फ्रंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। बट यहाँ पे हमारा ये वार्म फ्रंट है, वार्म एयर मास है, और ये हमारा कोल्ड एयर मास है। ये जब आपस में कन्वर्ज करेंगे तो ये आपस में मिलेंगे नहीं, बल्कि ये फ्रंट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, इसका राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होगा ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। ठीक, तो ये आपस में मिलेंगे नहीं और फ्रंट का फॉर्मेशन करेंगे एंड हैंस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स, और ये हमारा टेम्परेट साइक्लोन को फॉर्म करेंगे। और वही सेम चीज़ मैंने इस डायग्राम में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये हमारा वार्म एयर मास है, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की साइड में जा रहा है, और सेम वे ये हमारा कोल्ड एयर मासेस है जो हमारा पोलर रीजन से आ रहा है। ठीक, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की साइड में मूव कर रहा है।
तो ये यहाँ पे मूव आपस में मिलेंगे नहीं। और कोरियोलिस फोर्स की वजह से इनका डिफ्लेक्शन होगा, राइटवर्ड डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक। तो इसकी वजह से ये विंड डिफ्लेक्शन होगा, और विंड कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट हो रही है, आपस में मिल भी नहीं रही है। तो इसकी वजह से ये फ्रंट का फॉर्मेशन करेंगे मिड लैटिट्यूड्स में या टेम्परेट रीजन में, ठीक है। और हमारा टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन, चलिए हम इस डायग्राम को समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारी अर्थ सरफेस है, ये हमारा इक्वेटर रीजन है, ये हमारा 30 डिग्री रीजन है, ये हमारा 60 डिग्री रीजन है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक। अज्यूम करते हैं तो हमारा जो इक्वेटर है वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंसुलेशन हमको सबसे ज़्यादा मिलता है। जब इंसुलेशन सबसे ज़्यादा मिलता है तो यहाँ की एयर राइज अप करती है, ट्रोपोस्फेरिक लेयर तक पहुँचती है, एंड ऑफ द ट्रोपोस्फेरिक लेयर, और एक पार्ट इधर को मूव कर जाता है, एक पार्ट इधर को मूव कर जाता है। एयर हमारी राइजअप हो रही है, वो ठंडी हो रही है। अब जब इससे ज़्यादा ठंडी नहीं हो पाएगी तो एक इधर को मूव कर जाएगी, एक इधर को मूव। अब ये बेसिकली ठंडी होकर यहाँ पे डिसेंड करेगी, और एक ब्रांच इधर को जाएगी, एक ब्रांच इधर को जाएगी, और ये बेसिकली एक सेल का फॉर्मेशन करेगी, जिसको हम लोग कहते हैं हार्डी सेल्स, ठीक। ऊपर से पोल से हमारी ठंडी हवा सब्सिडाइज करेगी और इधर को मूवमेंट करेगी। अब दोनों आपस में टकराएंगे, इसकी वजह से ये ऊपर को राइज अप करेंगी। अब ये दोनों राइज अप करेंगे, इसके बाद ये जब ठंडी होंगी तो एक ब्रांच इधर को सब्सिडाइज करेगी, एक इधर को चली जाएगी, और ये नीचे को आके सब्सिडाइज करेगी, और ये विंड इधर से आके इधर को सब्सिडाइज करेगी, और ये पोलर रीजन में आके रुक जाएगी, और ये अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी, जिसको हम इसको कहते हैं फेरल सेल। ये हमारा हो गया पोलर सेल। अब जब इधर से हमारा ठंडी एयर आ रही है, ठीक, और इधर से हमारी वार्म एयर आ रही है, तो हमारी जो ठंडी हवा होगी वो नीचे को सब्सिडाइज करेगी, और जो हमारी वार्म एयर होगी वो ऊपर को राइज अप करेगी, ठीक है। हमारी जो पोल से है वो एयर ठंडी आ रही है, कोल्ड एयर मास आ रहा है, वो नीचे को सब्सिडाइज करेगा, और जो हमारा वार्म है भैया वो हल्का होता है, वो ऊपर को उठेगा, जैसा कि हम लोगों ने फ्रंट में पढ़ा था। अब ये जब एयर ऊपर को जब ये हमारी एयर ऊपर को राइज अप करेगी तो धीरे धीरे जो क्लाउड्स हैं उनका फॉर्मेशन करेगी, और अलग अलग हाइट पे ये अलग अलग क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेगी। अब एयर राइज अप करेगी तो फ्रंट का फॉर्मेशन करेगी, और यहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा। अब भाई जो साइक्लोन बन रहा है वो हमारा फ्रंट की वजह से हो रहा है, तभी हम इसको फ्रंटल साइक्लोन भी कहते हैं। और ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है, टेम्परेट रीजन में आ रहा है, तो इसको हम टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं। तो यही हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था हमारा टेम्परेट साइक्लोन का। इसमें जितना ऊपर राइज करेगा अलग अलग क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, वो बेसिकली हमारे इस फोटो में आपको दिख रहा होगा, जो अभी आपके सामने शो हो रही है, ठीक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। इसमें जो डिफरेंट फ्रेजेस हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा स्टेशनरी या फिर बिगिनिंग फेज है, उसके बाद हमारा आ जाता है यंग या अडल्ट फेज है, उसके बाद हमारा मैच्योर स्टेट आ जाता है, उसके बाद हमारा ऑक्लूजन आता है या ऑक्लूडेड फ्रंट आता है। मतलब कि हमारा जो हमारा इन्वर्जन टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन है वो देखने को मिलेगी। वार्म एयर ऊपर आ जाएगी, कोल्ड एयर नीचे आ जाएगी। जो कोल्ड एयर है वो कम्प्लीटली जब डिस्प्लेस कर देती है वार्म एयर को, तभी हमारा ऑक्लूडेड फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, ठीक। उसके बाद डेसिपेशन आता है, मतलब जो हमारा टेम्परेट साइक्लोन है उसका एंड हो जाता है। अगर बेसिकली हमारा वेस्टर्ली ट्रेड विंड्स चल रही हैं तो साइक्लोन की जो डायरेक्शन होगी वो हमारी वेस्ट से होगी, मतलब वेस्ट टू ईस्ट होगी। एंड अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑलवेज फॉर्म ऑन द वाटर बॉडीज़, जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो बेसिकली हमारा फॉर्म होता है वाटर बॉडीज़ पे, बट उसका मूवमेंट होते होते वो लैंड पे भी आ जाता है। जब उसको कंटिन्यूस मॉइस्चर नहीं मिलता है लैंड पे तब उसका एंड हो जाता है। मतलब कि हमारा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो लैंड पे और ओशनिक वाटर्स पे दोनों पे आता है। और जो रेनफॉल है वो जो लास्ट करती है वो 10 to 15 डेज, बट इज़ नॉट हैवी रेनफॉल, इसमें हैवी रेनफॉल नहीं होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन छोटे एरिया में आते हैं बट हैवी रेनफॉल करते हैं, ठीक। यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे थे टेम्परेट साइक्लोन की, यहाँ पे हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन की। तो ये बेसिक से डिफरेंसेस हो जाते हैं हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन में। सो दिस वाज आवर वीडियो रिगार्डिंग टेम्परेट साइक्लोन्स। आई होप यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।